Assalamualaikum. Hello everyone, and welcome back to our new vlog after a very long time. I'm Mohammed Khan and you're watching Mr. MK Vlogs. So मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था, क्यों गायब था, उसकी मैं आपको भी वजह बताता हूँ। पीछे अभी थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा है, मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे ब्लॉग कंटिन्यू करना, तो आगे बताता हूँ। राइट, सो बिफोर कंटिन्यू एक बात बोलना चाहूँगा कि आई नो मेरी दाढ़ी बड़ी हो चुकी है और इसलिए बड़ी हो चुकी है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इंशाल्लाह आज कटवाएंगे दाढ़ी भी। और ये है कि अब आते हैं अपने मेन बात की तरफ कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब था। आई थिंक दैट्स अ बेटर स्पॉट राइट हेयर टू कंटिन्यू, क्योंकि बाहर छत पे आई मीन थोड़ी धूप ज़्यादा हो रही थी। तो मैं गायब यहाँ था कि मेरा जो फ़ोन है, द वन आई व्लॉग फ्रॉम, ख़राब हो चुका था। ख़राब कैसे हुआ? दैट्स एन एंटायरली स्ट्रेंज स्टोरी। तो ख़राब ऐसे हुआ कि मैं मोबाइल नॉर्मली यूज़ कर रहा था, उसको बस मैंने यूज़ करके टेबल के ऊपर रखा है होटल पे, जहाँ पे हम सब दोस्तों की गैदरिंग होती है। तो वो अचानक बस रखा है और आई डोंट नो व्हाई उसके बाद वो टर्न ऑन नहीं हुआ। खैर ख़राब हो गया, हीट अप होना शुरू हो गया। अब उसको लेके गए हम लोग अगले दिन। हमारा एक दोस्त है शुन्नी, उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया, तो उसके साथ हम लोग लेकर गए मोबाइल रिपेयर करने वाले के पास। तो वो कहता है आपकी आईसी ख़राब हो गई है, तो अराउंड 15,000 खर्चा आएगा। मैंने कहा ओके, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है करो उसको। अब हम लोग वो बोल के आए, वापस आए, मैं बिल्कुल इजी हूँ कि कोई सीन नहीं है, ठीक है हो जाएगा, ख़राब होता है मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और ये वो ना, सब कुछ ओके है। अब हम ऐसी बुरी हालत, मतलब इतनी गंदी नज़रें लगी हैं कि पहले तो चलता मोबाइल ख़राब हो गया, उसके बाद फिर हम लोग जब वापस आए तो उसने कहा था आईसी ख़राब है, कोई मसला नहीं, ठीक है। मैंने कहा, उसने कहा एक आप अगले दिन इसको आके कलेक्ट कर लें। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ ये कि अगले दिन गए तो अगले दिन एक और चीज़ ख़राब, फिर उसके नेक्स्ट डे गए फिर एक और चीज़ ख़राब, फिर उसके नेक्स्ट डे गए फिर एक और चीज़ ख़राब। तो इन दी एंड आफ्टर 5 डेज़ ये हुआ कि हमें पूरा सर्किट ही चेंज करवाना पड़ा। तो ड्यूरिंग दीज डेज़ एक और वाक़या हुआ मेरा एक दोस्त का दूर। तो वो कहता है कि आज एक प्रैंक करते हैं, सबके साथ कहते हैं कि नया मोबाइल ले लिया और ये वो। तो आए, फिर वही हुआ कि सबको बताया कि भाई नया मोबाइल ले लिया और ये वो ना। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये हुआ कि नज़र दोबारा लग गई। बुराइयाँ तो चल रही थी वैसे ही, और एक ऐसी नज़र लगी कि माय दिस फ़ोन, अगर आपको दिख रहा हो, इसका बैक ग्लास क्रैक हो गया। मतलब एक तो आईफोन जो जिससे रिकॉर्ड हो रहा है व्लॉग, ये इसकी फटीक लंबी हो गई, और सेकंडली माय सेकंड फ़ोन, माय मेन फ़ोन, ये भी लूज़ हो गया। खैर, नज़र हकीकत है, और मेरे पास कुछ हदीसें हैं, तो उसका मैं आपको मफ़हूम बताता हूँ। जैसे कि पहली हदीस जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लगना हक है, अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। तो डैट मीन्स इट्स रियल। दूसरी हदीस ये है कि मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लोहे मुफ़्फ़ुज़, उसके फ़ैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वाले लोगों की होगी। ठीक है, ये मेरे थोड़ा सर से गुजर गई। तो थर्ड हदीस ये है कि नज़र एक अच्छे भले इंसान को कब्र में
और ऊँट को हंडिया में दाखिल कर देती है। कि अब ये हदीसें वो हैं जो सही मुस्लिम, सही बुखारी से साबित है। खैर कर क्या सकते थे, और करवाना पड़ा, सदका वगैरह दिया। तो ये था कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब था। यार ये दरवाज़ा बहुत शोर कर रहा है। खैर सिर्फ यही बताना था। मैं लोग को कंटिन्यू करते हैं। अम्मी की भी आवाज़ें आनी है कि नाश्ता कर लो, तो लेट्स गो नाश्ता करने के लिए। लेट्स मीट अगेन। तो चक्कर ये है कि अभी अराउंड क्या टाइम हो रहा है, आई थिंक 9:15 कुछ हो रहा है। और यस 9:15 एंड बच्चे आए हुए हैं घर पे। तो हुआ पहले ये कि नाश्ता करने के बाद मैं क्या कहते हैं, फ़िल्म देखने बैठ गया था। मूवी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। मूवी नेम मिस कर रहा हूँ, मैं पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। खैर वो देखी, उसके बाद बच्चे उठ गए, उनके साथ लग गए खेलने कूदने में। बच्चे बड़े शरारती हैं, शरीर है, तो मज़ा आता है। वैसे भी मुझे बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। तो चक्कर ये है कि बस अभी काम वाम करने लेट रहा हूँ, वो बैठ रहा हूँ, उसके बाद सोने की तैयारी करूँगा। तो ये सीन है, बच्चों से मिलवाते हैं अभी आपको, और क्या दैट्स ऑल। तो अभी फ़िलहाल काम भी करते हैं और बच्चों की तरफ चलते हैं। तो दोपहर के बज रहे हैं कुछ 3:30 और अभी मैं काम वाम करके फारिग हूँ। तो थोड़ा सा टाइम मिला है, सोचा है कि ये दाढ़ी अगर देख रहे होंगे ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो ये चलते हैं कटवा के आते हैं। तो लेट्स गो। तैयार होके, बाल तो कटे नहीं तो तैयार हो गए हम लोग, और बस अभी छोटे भाई को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं मुजम्मिल की तरफ। मुजम्मिल को तो आप लोग जानते होंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे। इतने में आपको मिलवाता हूँ अपने ननिहाल के सेकंड मोस्ट शरारती बच्ची थे। चले हो कान हून कान मेरे साथ चले हो? आ रहा हूँ, फिर चलना है। अभी चलेंगे ना अभी ना, अभी चलूंगा ना 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 ना। हाँ चले हाँ चलो टाटा। तू बैठ ही नहीं, आ रहा हूँ मैं। हम लोग अभी खड़े हैं मुजम्मिल के घर के बाहर। ये देख सकते हैं बाइक उसकी गेट, उसका वेट कर रहा है। जैसे ही वो आता है तो उसका रूम भी विज़िट करेंगे, और ये है कि कुछ काम ना वो भी फारिग करेंगे। एक दोस्त है फरीद, उसके भाई की शादी है, तो उसकी तरफ ही जाना है। तो डोंट स्किप। भाई ये शोड़े का रूम है, अभी तामीराती काम चल रहा है और पेंटिंग हो रही है। और मिस्टर चौड़ा अभी मुजम्मिल के घर से वापस आए, और इट वाज अनदर टफ डे फॉर मी। आज काफ़ी काम किए, जैसे कि मुजम्मिल के कमरे के लिए जो कि उसकी शादी के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए लाइट्स वगैरह लेकर आए, और 2-4 काम और थे। बस अभी घर आया हूँ। अभी हमारे जो वालिद साहब हैं उनको दाढ़ निकलवानी है,
तो आई हैव टू टेक हिम टू द डेंटिस्ट, तो बस वहीं जा रहा हूँ। उसके बाद लेट्स सी आज की और क्या मसरूफियात है। तो जी फाइनली हम लोग घर आ चुके थे और नमाज़ पढ़ी है। अभी बस कुरान शरीफ पढ़ने बैठा हूँ और कुरान शरीफ के साथ साथ मैं कुछ सूरतें भी पढ़ता हूँ जो कि काफ़ी काम की हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी सूरतें और क्या क्या उनके फ़ायदे हैं। तो अभी कुरान शरीफ पढ़ते हैं। राइट, सो आफ्टर द रेसिटेशन ऑफ द कुरान फारिग हो चुके हैं हम लोग। तो एक बात करना चाहूँगा जो कि मैं अभी काफ़ी देख रहा हूँ कि चल क्या रहा है भाई। तो द थिंग इज़ रिलेटेड टू द इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच। लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका ने ये मैच इंडिया ने ये मैच फिक्स करा है। तो एनी स्पेसिफिक लॉजिक मुझे दो यार। इंडिया का टीम एफर्ट भाई ब्रावो। इंडिया को चलो एक साइड में करता है। श्रीलंका a 20-year-old kid is a bowler, और बॉलर भी नेक्स्ट लेवल, और वही बॉलर बैटिंग करता है, फाइट करता है, ठीक है, अपना 110% दे रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ 20 years old kid, even younger than me. तो ग्रेट एफर्ट्स टू श्रीलंका। और लॉजिक इंडिया के मैच फिक्स करने में कोई मुझे दिख नहीं रही। और मुझे पता है जो मीम्स चल रही हैं और ये बकवास चल रही है। यार एक टीम मैं हूँ, श्रीलंका, इंडिया इज़ दिस, ठीक है। ये जो एशिया कप चल रहा है इसमें ये है, आप मानो या नहीं मानो। विराट कोहली, ईशान, कुलदीप, रोहित शर्मा, यार किन सीनियर्स खिलाड़ी से आप मुकाबले की बात कर रहे हो। और आई नो मोस्ट ऑफ यू विल से कि देशद्रोही और उल्टी सीधी बकवास करेंगे, नेगेटिव थॉट्स बनाएंगे मेरे लिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ जो है सो है, ठीक है। मैंने लास्ट पॉलिटिक्स वाली वीडियो डाली, तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। जो चीज़ है वो है, सिंपल, दैट्स इट। सो तो और क्या बात करनी थी मैंने, हाँ, इंडिया इज़ फाइटिंग अलॉट। और भाई मान लो कि वो यहाँ पर है। और यार मैं एक चीज़, मुझे पता है सामने एक थोड़ी सी लोअर वीक टीम है, मैं उससे सिंपली मैच जीतूँगा, आई एम इन द फाइनल्स। तो मैं क्यों भाई उससे हारूँगा, क्यों मैच फिक्स करके फिर एक मैच के ऊपर डिपेंड करूँगा, फिर फाइनल्स में लाऊँगा। तो कहाँ गया आप लोगों का दिमाग यार। खैर, वांदे लोगों, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इंडिया पाकिस्तान तुम्हारी वजह से। मैं भी कुछ हद तक इस चीज़ में शामिल हूँ, जो सच है वो है, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी हो इंक्लूडिंग मी, तो दूध का धुला हुआ मैं भी नहीं हूँ। खैर, अजीब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार। अब चलते हैं अपने उस पार्ट की तरफ कुरान के ऊपर कि मैं कौन सी सूरतें पढ़ता हूँ और किस सूरत का क्या फ़ायदा और क्या किरदार है। तो इसको alright, so the first surah I am going to talk about that I recite in my daily routine. So the first surah that I recite every night and mostly after every prayer. So the first surah is Surah Waqia.
तो बेसिकली सूरह वाक़िया जो है वो है रिस्क के लिए ना। आपको सूरह वाक़िया अगर जैसे उसके 3 फ़ायदे हैं ना। सूरह वाक़िया का अगर आप मफ़हूम पढ़ें तो उसका ये है कि आपका तवक्कुल स्ट्रॉन्ग होता है एंड इफ़ यू हैव अ बिलीव इन अल्लाह के मतलब उस कहने उस पूरी आयत का मफ़हूम ये है कि ही इज़ द ओनली वन who is going to change your life, who is going to provide you the risk. And Surah Waqiah also removes the poverty and prosperity, abundance in your risk. So it's a strong dua और इसकी काफ़ी फजीलत है according to the risk. अगर but the thing is कि your tawakkul has to be strong. आफ्टर दैट मैं एक दुआ हजात है, वो तो आप किसी भी चीज़ के लिए हजात का मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, हाजात कहते हैं नीड आई थिंक कि मुझे इस चीज़ की हाजत है। हाजात इज़ मल्टीपल कह लो आप, सम ऑफ हाजत। हाजत का मतलब है कि समथिंग यू नीड वेरी बैडली और समथिंग यू नीड बेसिकली। तो एक वो है आयत और थर्ड वन इज़ सूरह मुल्क। तो सूरह मुल्क इज़ के बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल इसकी वो है, क्या नाम है जो होता है उसका मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ। सो सूरह मुल्क का काम ये है कि वो आपको मरने के बाद on the day of judgment he is going to fight against, not fight against, he is going to be stand by your side to and the Surah Mulk will be on your favor. He will be saying that Allah इसने मेरी हर रात या he used to be recites me, मतलब ये मुझे पढ़ता था ये। तो सूरह मुल्क जो है वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करेगी कि इस बंदे को बख्श दिया जाए। तो ऐसे ही एक और हदीस है, आई एम मिसिंग दैट प्रॉपरली। तो उसका कहने का मकसद ये है कि वो हदीस कुछ इस तरीके की है कि कुरान पाक हम कुरान पाक को छोड़ देते हैं और कुरान पाक सिर्फ हम तब जब आप नीडी होते हैं और परेशानी में होते हैं तब आप उठाते हैं। तो कुरान पाक भी आपके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि अल्लाह इसने सिर्फ मुझे तब याद करा जब ये परेशान था। बेशक वो माफ़ करने वाली ज़ात है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इफ़ द कुरान इज़ गोइंग टू बी हमारे ख़िलाफ़ अगर वो गवाही दे रहा होगा कि अल्लाह इसने सारी ज़िंदगी मुझे खोल के नहीं देखा तो इसके बाद कुछ बचता है। तो ऐसे ही सूरह वाक़िया पढ़ने से होता है कि अगर आप सूरह वाक़िया को आप डिसाइड करते हो, इसको डेली रूटीन में रखते हो, तो वो आपके साथ खड़ी होगी कि ए अल्लाह इसने मेरी तिलावत की है, आप इसको बख्श दें। तो ये कुछ आयतें और भी बहुत सारी हैं, बट वही बात है ना कि हर कोई आयत अच्छी बुरी नहीं होती, बट दीज 3 आर द मोस्ट फेवरेट फॉर मी। तो और भी हैं, चलते फिरते दुआ पढ़ता रहता हूँ ना, हर नमाज के बाद एक डिफरेंट दुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को वो भी बताएंगे। तो फ़िलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है और ये दुआ का जो सेशन है, अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको एक हर चीज़ को एक स्पेसिफिकली एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि इसका मफ़हूम ये है और इसकी तासीर ये है एंड ऑल दैट। सो फ़िलहाल मुझे नींद आ रही है। आज का व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को कुछ मुझसे सीखने को मिला होगा और कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत। सो सी यू इन द मॉर्निंग, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।